एक लाइन में बैठ जाइए, है ना। आप लोग देख लीजिए, 4 लोग हैं एक लाइन में तो अच्छे से बैठ सकते हैं। नहीं, एक लाइन में 4 लोग बैठ जाए तो अच्छे से बैठ सकते हैं। हालेलुया। बीच में गैप क्यों छोड़ दिया है? थोड़ी सामने आ जाए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इतना आनंदित है, आपके चेहरे में नहीं दिख रहा। हालेलुया। मुस्कुराते बोले हालेलुया, हालेलुया। सच में जून महीने में एक नवंबर महीने में परमेश्वर आने के लिए हमें आनंदित किया है। हमें इतना आनंदित है नवंबर महीने के लिए। जब एक महीने बिल्कुल खत्म होते हुए दूसरा महीने आता है, नहीं तो एक साल खत्म होते हुए दूसरा साल आता है, एक नया उम्मीद आ जाता है। आता नहीं आता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर हर दिन हर समय परमेश्वर ही हमें संभालता है, हमें लेकर चलता है। हमें हालेलुया। मेरे प्रियो, इन दिनों में जो पिछले बुधवार भी मैं जो है यहाँ पर स्पेशल फास्टिंग प्रेयर हुआ था। बहुत लोग प्यास के साथ आए थे, हम लोग बहुत देर प्रार्थना में बैठे थे। उस समय भी मैं प्रार्थना के बारे में कुछ बातों को बताया। आज भी अपन प्रार्थना के बारे में ही कुछ बातों को अपन मतलब सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने मेरे प्रियो। जो मसीह के जीवन में प्रार्थना जो है बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। किस तरह से एक इंसान जीने के लिए जो है मतलब जो हार्ट पंप करता ना, करता नहीं करता है? हालेलुया। उस तरह से हमारे मसीह के जीवन में अपन को आगे चलने के लिए अपन को प्रार्थना करना बहुत आवश्यकता है। हमें हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के बारे में बहुत बातें पहले से आप लोगों ने सुने होंगे, फिर भी परमेश्वर कुछ नया बात आपको जरूर आज बताने जा रहा है। हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रार्थना ना परमेश्वर के साथ अपन क्या गए एक संबंध को बनाना। हालेलुया। प्रार्थना हम और परमेश्वर के बीच में एक अच्छा मतलब एक संगति है ना। बच्चे लोग बैठ जाएं, सब लोग, कोई भी आवाज ना दे, ध्यान सुने मेरे प्रियो, है ना। जो प्रार्थना में हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, परमेश्वर की बातें अपन सुन रहे हैं। हमें हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में हम परमेश्वर के करीब चले जाते हैं। प्रार्थना में अपन क्या गए परमेश्वर की मतलब क्या गए क्या बोल सकते हैं मतलब जो हृदय की बातों को समझ सकते हैं। हमें हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के बारे में अपन बता ही सकते हैं, बहुत बता सकते हैं। हालेलुया, है ना। आप लोग प्रार्थना करते होंगे, करते नहीं करते? हालेलुया, हालेलुया, है ना। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से हमारे प्रार्थना होना आगे। हालेलुया। किसके नाम से? किसके नाम से? बोलो। अच्छा, मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से अपन को क्या करना आगे? प्रार्थना करना आगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना में अपन देख सकते हैं अपन अकेले परमेश्वर के समूह में जाकर प्रार्थना करना, है ना। परिवार के साथ क्या करना? प्रार्थना करना। उसके बाद अपन देख सकते हैं जो भी अच्छे के प्रेयर पार्टनर को आप चुन सकते हैं। हालेलुया। एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरे एक बेस्ट अच्छे एक फ्रेंड है, एक सहेली है, उनके साथ मैं हमेशा क्या करता हूँ? प्रार्थना। हम दोनों मिल कर प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। उसके अलावा शायद आपके गांव में 2 परिवार 3 परिवार मिलकर एक टीम बनाकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। उसके अलावा अपन कलीसिया में क्या कर रहे हैं? इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं? जोर से हालेलुया बोले। आमीन, हालेलुया। कितने लोग परिवार की प्रार्थना रोज होता है? हालेलुया बोले। थोड़ी सी आवाज कम हो गई। हालेलुया। चलो ठीक है। कितने लोग एक प्रेयर पार्टनर को चुनता हूँ मतलब एक बेस्ट एक फ्रेंड है, हम लोग ने दोनों मिल कर प्रार्थना करते हैं। ऐसा कोई है? कुछ लोग हैं, 4-5 लोग। हालेलुया। कितना गांव में इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं? 2 परिवार 3 परिवार करते हैं। हालेलुया। बस कोई आवाज कम हो गई। हालेलुया। कलीसिया में इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। शुक्रवार में उपवास प्रार्थना इसलिए अपन रखे हैं। हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना के द्वारा क्या क्या होता है? क्या फायदा है प्रार्थना में? बताइए।
जल्दी से जल्दी। हाँ, करते प्रार्थना करते हैं, करते क्या क्या मिलता है प्रार्थना से? शांति मिलती है, उसके बाद क्या मिलता है? ताकत मिलता है और सामर्थ मिलता है। हाँ, क्या? आनंद मिलता है और हाँ, विश्वास आ जाता है, असंभव संभव हो जाता है। हालेलुया, बोलिए बोलिए। और जो प्रार्थना करने वाले सब बोले, क्या क्या मिला आपको? आपके जीवन में प्रार्थना के द्वारा क्या क्या मिला बताओ? हाँ? क्या हो जाता है? बोझ दूर हो जाता है। युवाना बोल रही है बोझ दूर हो जाता है। चलो ठीक है, क्या बोझ पूछना पड़ेगा घर में जाकर। चलो ठीक है, बताइए। और सफलता मिलती है। हाँ? सफलता मिलती है। प्रार्थना के द्वारा क्या मिलता है? सफलता। और हाँ? बताइए बताइए, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस को बोलना है। आप अपने ने प्रार्थना किया, मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हुआ, वही बताना है, ऐसा कुछ भी नहीं बताना है। बताओ सब लोग। मैंने प्रार्थना किया, मेरे जीवन में शांति मिला। मैंने प्रार्थना किया, मेरे जीवन में छुटकारा मिला। मैंने प्रार्थना किया, मेरे जीवन में चंगाई मिला। मैंने प्रार्थना किया, मेरे काम में सफलता मिला। इसलिए आपका काम में, आपके जीवन में जो मिला वो बताओ। मैंने जो प्रार्थना करी उससे शैतान को भस्म किया। चलो ठीक है, मतलब छुटकारा मिला प्रार्थना करने से। वेरी गुड है। और आपके व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना करने से कुछ मिला? बोलिए, छुटकारा मिला, बीमारी से चंगाई मिला। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परिवार मिला, परिवार को क्या कर दिया? जोड़ दिया। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मतलब प्रार्थना में बहुत बड़ी एक सामर्थ्य है। आमेन, हालेलुया। प्रार्थना में बहुत बड़ी एक शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। दो लोग मिलकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परिवार इकट्ठे होकर प्रार्थना बहुत जरूरी है। जो परिवार में जो परिस्थिति है, हमारे परिवार में प्रार्थना कर सकते हैं, तो आज इससे आप परिवार का प्रार्थना शुरू कर लीजिए। हालेलुया। महिला लोग जिम्मेदारी लेना है। हालेलुया। घर का माँ लोग की जिम्मेदारी है। हालेलुया। अपने बच्चों को इकट्ठा करें, मतलब पति को इकट्ठा करें। हालेलुया। इकट्ठे हो जाए, एक समय को नियुक्त करो, परिवार की प्रार्थना शुरुआत होना है। हालेलुया, हालेलुया। आपका परिवार में 2 लोग 3 लोग उद्धार में हैं, आपके घर में परिवार की प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। हालेलुया। आपका परिवार की प्रार्थना आपका परिवार में बहुत आशीष को लेकर आएगी। मुझको मालूम है, हमारे घर में सुबह 6 बजे, रात में 9 बजे प्रार्थना होती थी। बचपन से वही प्रार्थना ही हमारे परिवार को उन्नति के कारण बना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके परिवार में 2 लोग उतार तो काफी है, परिवार की प्रार्थना वो कर सकते हैं। हालेलुया। आपके घर में परिस्थिति है, मतलब जो आजाद हैं, तो परिवार की प्रार्थना होना है। आमेन। परिवार इकट्ठे हो जाओ, प्रार्थना करो, तभी बच्चे लोग को परिवार की परिस्थिति पता चलेगा। तब तो बच्चे लोग परिवार की जिम्मेदारी को समझेंगे। परिवार की प्रार्थना शुरू करना है आपके घर में। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने ऐसा मतलब दुनियादारी के फ्रेंड से थोड़ी सी दूर हो जाओ। एक आत्मिक सहेली, आत्मिक फ्रेंड को आप चुन लो। हमें हालेलुया, ताकि उनके संग मिलकर क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। 2 लोग मिलकर प्रार्थना करना स्टार्ट करो, आपके जीवन में बहुत बड़ी उन्नति है। हालेलुया। आपके गांव में 3 परिवार, 2 परिवार उद्धार में है, 2 परिवार उद्धार में है, तो जरूर कम से कम सप्ताह में 1 दिन इकट्ठे होकर प्रार्थना करना है, अभी उस गांव में कुछ बदलाव आएगी। हालेलुया। समझ रहे? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मसीह के जीवन प्रार्थना के बिना नहीं दौड़ेगी। मसीह के जीवन प्रार्थना नहीं तो रुक जाएगी। मसीह के जीवन में, ध्यान से सुने, प्रार्थना के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मसीह के जीवन में प्रार्थना के बिना परमेश्वर से कुछ उम्मीदें नहीं रखना है। आमेन। प्रार्थना करने वाला ही उम्मीद कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से बातें नहीं करते हैं, पर आपसे क्या क्यों उम्मीद कर रहे हैं? कोई उम्मीद नहीं करना है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले बहुत कुछ के लिए उम्मीद कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया।
चलो ठीक है, आज आप लोगों के सामने मैं 2-3 प्रार्थना के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। पहले एक व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे, फिर भी एक और बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पुराना नियम में पहला इतिहास अध्याय 4 के 10 और 11 को पढ़ेंगे। पहला इतिहास को निकालिए, उसके बाद अध्याय 4 को निकालेंगे, उसके बाद 10 और 11 वचन को कोई भी निकालकर जोर से पढ़ेंगे। फिर सुअर के भाई काबूल से एस्टोन का पिता महिर उत्पन्न हुआ। हाँ, एस्टोन के वंश में रामा का घराना और पाहेस और इरनाहास का पिता तन्नीहा उत्पन्न हुआ। रेखा के लोग ये ही है। कनस के पुत्र ओत्नीएल और सराया और ओत्नीएल का पुत्र और यावेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा हाँ, कि भला होता तू मुझे सचमुच आशीष देता तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। 9वां वचन पढ़े। 9वां वचन। यावेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम यावेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। हाले बहुत दुख से इसको क्या कर लिया, उत्पन्न किया। हाले उनके क्या नाम रखा, सब लोग बोले क्या नाम रखा, यावेस नाम रखा। क्या नाम रखा, क्यों? अरे मेरे जीवन में बहुत बड़ी दुख है, मेरे जीवन में बहुत बड़ी मैं परेशानी में, उसके बीच में ये पैदा हुआ, इसलिए उनका नाम क्या रखा, हालेलुया। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुने, यहाँ पर यावेस नाम से एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला था। आमीन, हालेलुया। किससे प्रार्थना करने वाला था? पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था। उनके मम्मी ने, उनका माँ ने उनको आगे बहुत दुख में, परेशानी में, मेरे जीवन में बहुत संकट में ये पैदा हुआ बोलकर उनका यावेस नाम रखा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर भी मेरे प्रिय ध्यान से सुने, यावेस के बारे में लिखा गया वो अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित होता। हालेलुया। बहुत प्रतिष्ठित हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आदर सम्मान जिसको ज्यादा मिलता था, इसको ज्यादा मिलता था यावेस को। हालेलुया। कारण क्या था? यावेस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आमीन, हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, शायद परिवार में कई बार ऐसा परिस्थिति रहा होगा, अरे इनको पैदा होकर मैं क्या हो गया, परेशान। हालेलुया। ये पैदा नहीं होना तो अच्छा था। हालेलुया। नहीं तो क्या हो गए, इनके ज्यादा दिमाग नहीं है, इनका पढ़ने में ज्यादा तेज नहीं है, ये सही नहीं है। इस तरह से शायद आपके बारे में बोले होंगे। हालेलुया। शायद आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना, आपका अकेले जीवन का प्रार्थना सही रहा। मैं आपको चुनौती देता हूं मेरे प्रिय, चैलेंज करता हूं, आप अपने भाइयों से, हालेलुया, अपने परिवार में प्रतिष्ठित रहेंगे। हालेलुया। कब? जिसके व्यक्तिगत प्रार्थना, जिसके अकेले प्रार्थना सही रहता है उनका। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, तमिलनाडु में उय्यानकुडी नाम से एक गांव है। उय्यानकुडी नाम से एक गांव है तमिलनाडु। छोटी सी गांव, बहुत छोटी गांव है, मुश्किल से 100-150 घर होगा, छोटी सी गांव है। उस गांव में एक व्यक्ति था, लगभग एक समय हुआ था वो 25 लाख की अधिक कर्जा में चला गया, बहुत ज्यादा कर्जा में चला गया। वो सोचा था अब मैं जीने से अच्छा मरना अच्छा है। वहां पर उस गांव में पूरा चारों तरफ जो है जंगल है, ऐसा एक जंगल है, लाल मिट्टी रहता है, रेता जैसे मिट्टी है, लाल मिट्टी रहता है, छोटी छोटी पौधा रहती है, छोटी छोटी पौधा रहती है।
बहुत दूर दूर तक आपको ऐसे ही दिखेगी। मैं भी उस गांव में लगभग 5-6 महीने रहा हूँ। क्या करते हैं कई लोग जो है प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं जंगल में। मैं भी कई बार जा चुका हूं वहां पर। मेरे प्रिय, उस गांव में उस जो व्यक्ति जो कर्जा में बहुत परेशान था, उन्होंने क्या किया, पानी लेकर सुबह निकल जाता था प्रार्थना करने के लिए। शाम तक प्रार्थना करते रहता था, शाम को आता था परेशान अपने जीवन में, सोचता था मरने जीने से अच्छा मरना अच्छा है, मेरे जीवन को नष्ट कर दूंगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, व्यक्तिगत प्रार्थना अकेले परमेश्वर के समूह में प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा। परमेश्वर एक दिन उनको उस जंगल में दर्शन दिया। वो दर्शन में परमेश्वर ने बोला, आप अपने गांव को छोड़ो, अपने घर को छोड़ो, आंध्र प्रदेश में वारंगल नाम से एक जगह है, वहां पर आप चले जाओ, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। उन्होंने बोला ठीक है। अपने पूरा पैक किया, घर को बोला मैं मतलब बाहर जा रहा हूं बोलकर निकल गया। मेरे प्रिय, जब वारंगल स्टेशन में उतरा आंध्र प्रदेश में, सच्चा घटना में बता रहा हूं, ध्यान से सुने। परमेश्वर जब उतरते हुए वहां पर धीरे धीरे परमेश्वर गाइड करने लगा। वहां पर उतरने के बाद उनके एक अच्छा दोस्त मिला। उस दोस्त को द्वारा थोड़ी सी मतलब कि आगे वहां पर कुछ जगह पर रहने की उनको मिला। परमेश्वर ने बोला यहाँ पर एक मतलब घर है, एक स्थान है, वहां पर चले जाओ। वहां पर जाने के बाद परमेश्वर बोला यहाँ पर छोटी सी एक फैक्ट्री को उसको शुरू करना है। उन्होंने बोला मुझको तो कोई अनुभव नहीं है फैक्ट्री शुरू करने के लिए, मुझे कोई अनुभव नहीं है। परमेश्वर मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्रियो, उन्होंने वहां पर छोटी सी घर किराए में लिया, छोटी सी मतलब क्या आगे बिस्किट का एक फैक्ट्री छोटी सी रूप से उन्होंने शुरू किया। मेरे प्रियो, धीरे धीरे बढ़ते रहा, धीरे धीरे बढ़ते रहा। मैं बता रहा हूँ कुछ ही साल का अंदर वो मतलब धीरे धीरे वो जो छोटी सी कमरे में शुरू किया तो बड़ी हाल में हुआ, बड़ी मतलब क्या है मतलब शेड में हुआ। होते 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 बिस्किट, केक और भी कई जो प्रोडक्ट्स जो है वो करने लगा। परमेश्वर खुद बताता था वो जो मिशन कैसे तैयार करना है, वो धीरे धीरे करते रहा। मेरे प्रियो, मतलब आज ऐसे एक पोजीशन में वो आ गया था। आंध्र प्रदेश में अमीर व्यक्ति के नंबर में उनके नंबर भी लगती है। हालेलुया, हालेलुया। उनके कई सारे बसेस है, उनकी जो केक को और बिस्किट को पूरा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पहुंचाने के लिए। मेरे प्रियो, आज वो बंदा है, वो जो व्यक्ति है, कई जगह पर जाकर 3 दिन 4 दिन जो कन्वेंशन में प्रचार करता है। परमेश्वर बड़ी रूप से उनको इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, आज भी उन्होंने अपने फैक्ट्री के पास एक कमरा को बना कर रखा। अचानक परमेश्वर बोलता है तू मेरे पास आ जा, तुरंत परमेश्वर के समूह में चले जाता है। परमेश्वर के समूह में घंटों परमेश्वर उनसे क्या है बात करता है, परमेश्वर से ये भी बात करता है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। आज उस गांव में उनको देखने के लिए लोग तरसते हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है उनको देखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति मतलब व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आवाज को सुनता है, परमेश्वर से अपने बोझ को रखता है, मेरे प्रियो, उन जो पूरा परिवार में, पूरे क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो जाता है। हालेलुया, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपके व्यक्तिगत जीवन में आप उन्नति को चाह रहे हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रमोशन को चाह रहे हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में बढ़ोतरी को चाह रहे हो, आप अकेले परमेश्वर के समूह में घंटों बैठने की आदत में आप आ जाओ। हालेलुया। दानियल के जीवन में अपन देख सकते हैं, दानियल की आदत क्या था, 3 बार परमेश्वर के समूह में व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। सुबह, दोपहर में, शाम को मतलब क्या प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, दानियल दूसरा देश में गुलाम रहता था, दानियल दूसरा देश में गुलाम था, फिर भी परमेश्वर दूसरा देश में उनको प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। व्यक्तिगत प्रार्थना, अकेला प्रार्थना आपके जीवन में होना गे। आज कई लोग के जीवन में प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना नहीं है। 2 मिनट 3 मिनट मुश्किल से प्रार्थना करते हैं। यहां पर आकर हमसे बोलते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। हम शुरुआत से आपको छुटकारा के लिए प्रार्थना करेंगे। आप दुष्टात्मा के बंधन में हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। बंधन छूट जाए, मतलब क्या गए, छुटकारा हो जाए, बीमारी चले जाए, हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद खुद आपको प्रार्थना करने के लिए सीखना गए, खुद प्रार्थना के बारे में समझना गए, परमेश्वर के समूह में बैठने की आदत को बनाना गए। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुनना गए, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के समूह में बैठना गए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग व्यक्तिगत रूप से अकेले प्रार्थना नहीं करते हैं। आज अपने जीवन को फर्क देख ले हैं मेरे प्रियो। व्यक्तिगत अकेले प्रार्थना करो। 1 घंटा प्रार्थना नहीं करेंगे तो मसीह के जीवन नहीं जी रहे हैं। 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर रहे तो आप पाप कर रहे हैं। अपने आप को मसीह बोलकर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने प्रार्थना के जीवन को सुधारने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर से बड़ी आशीष की उम्मीद करते हैं, करते नहीं करते हैं? बोलो, करते नहीं करते हैं? करते नहीं करते हैं? मैं पूछ लूं आपको जीवन में क्या क्या चाहिए तो आपको बहुत लंबा लिस्ट बताओगे। ये होना, ये होना, ऐसा भी होना, ऐसा बताओगे नहीं बता? हालेलुया, हालेलुया। कितना देर आप प्रार्थना करते हैं? कितना देर प्रार्थना करते हैं? सोचो, 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 सोचो। मैं आपसे खड़ा नहीं रहने वाला है, हाथ उठाने बोलने भी नहीं जा रहा हूं। सोचो। हालेलुया। प्रार्थना के बिना आपके जीवन में सफलता नहीं है। आमीन। हालेलुया। अब पढ़ेंगे 10वां वचन को पढ़ेंगे। पहला इतिहास 4:10। और यावेस ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हालेलुया बोलो। क्या प्रार्थना कर रहा है ये? क्या प्रार्थना कर रहा है? बोलो। तू भला होता, मुझे सचमुच क्या करना है? हम लिखना नहीं चाहते, मुझे परमेश्वर आशीष दे। आमीन। हालेलुया। यावेस मेरे प्रियो परमेश्वर के समूह में गया, प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर आप मुझे आशीष दीजिए। आमीन। हालेलुया। चलो आशीष के बारे में सोचते तो कौन सी चीज याद आ रहा है? बता। आशीष, आशीष में सब कुछ आ जाता है ना। कौन सी बात याद आ रहा है? पट से क्या, कौन सी बात याद आ रहा है? बोलिए, 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 जल्दी जल्दी, समय नहीं है। आशीष मतलब क्या सोचते हैं? अच्छा जॉब। अच्छा जॉब, चलो ठीक है। आशीष मतलब अच्छा जॉब। और क्या याद आ रहा है? पट से आशीष मतलब क्या याद आ रहा है? पट से सामने क्या याद आ रहा है? बोलिए ना। परमेश्वर बोल रहा है मैं आज से आपको क्या कर रहा हूं? आशीष दूंगा। क्या याद आता है आपको पट से? परमेश्वर मुझे आशीष देने जा रहा है। क्या याद आता है? बोलिए ना, बोलते नहीं। परिवार में शांति आना। परिवार की शांति आना। चलो ठीक है, वेरी गुड। आशीष मतलब कौन सी बात की याद आ रहा है आपको? बताइए ना। कुछ भी याद नहीं आ रहा है? कमी है पूरी होना। कौन सी कमी? पीछे बोल सकते। आशीष मतलब कौन सी चीज याद आ रहा है आपको? क्या आशीष है? बताइए ना। बता नहीं रहे। आशीष नहीं चाहिए? चाहिए तो बताइए। परमेश्वर में आशीष दूंगा तो क्या मांगोगे? हाँ, क्या हो जाए? सारा कर्ज माफ हो जाए। हाँ, सारा कर्ज माफ हो जाए। कर्ज माफ हो जाए। मेरा पूरा मतलब क्या है? कर्जा तो क्या हो जाए? माफ हो जाए। चलो ठीक है, अच्छी बात है ना। चुनाव की बात है जैसे है ना? चलो ठीक है ना? है ना? ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। पवित्र शास्त्र से शायद नए नियम का पढ़ोगे, है ना? पुराने नियम को छोड़कर नए नियम को पढ़ोगे ना, वहां पर
भौतिक आशीष से ज्यादा मतलब कोई आत्मिक आशीष के बारे में ज्यादा जोर दिए। हालेलुया, ये बातों को समझना है। हालेलुया, ध्यान से सुने मेरे प्रियो, जरूर एक व्यक्ति उद्धार पाएंगे तो वो जरूर आशीष पाता है। मतलब आशीष के बारे में बताया, 3 तरह से आशीष के बारे में पवित्र शास्त्र में बताती है। पहला जो है आत्मिक आशीष, दूसरा जो है शारीरिक आशीष, तीसरा जो है आर्थिक ये संसारिक की आशीष है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से अच्छा स्वस्थ रह रहा है, अच्छा बलवंत रह रहा है, कोई बीमार नहीं है, अच्छे से रह रहा, तो वो शरीर में उनको बहुत बड़ी एक आशीष है। हालेलुया। शायद एक व्यक्ति को अच्छे की जॉब है, एक घर है, उनको मतलब अच्छे के परिवार है, मतलब कि आगे उनको पैसा की कितना आवश्यकता है, मतलब कि आगे उनकी गाड़ी है, घोड़ा है, जो भी है वो मतलब सांसारिक रूप से उनकी आर्थिक रूप से आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, एक और आशीष है वो आत्मिक आशीष है। हालेलुया, ध्यान से सुने मेरे प्रियो, आत्मिक आशीष के आगे आप उद्धार पाए ना, बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए ना, वो बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया, परमेश्वर से कुछ वरदान आपको मिला है, चंगाई के वरदान मिला है, प्रचार करने के लिए वरदान मिला है, भविष्यवाणी के वरदान मिला है ना, जो मतलब अन्य भाषा बोलने की वरदान मिला है, ये आत्मिक की आशीष है। हालेलुया, मैं परमेश्वर के लिए बहुत ऐसा इस्तेमाल हो रहा हूँ, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मेरे द्वारा दूसरे लोग आशीष पा रहे हैं, मतलब क्या आत्मिक रूप से आशीष है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, ये शरीर भी कहां चले जाएगी, मिट्टी में चले जाएगी। आप इस मतलब दुनिया को छोड़कर जाते समय सारी मतलब सांसारिक आशीष को भी छोड़ना है। एक महत्वपूर्ण बात है, आपके आत्मिक रूप से जो आशीष पाता है वही है अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया, ये चीज भूलना नहीं है। हालेलुया, कितना भी अपन को सांसारिक रूप से आशीष मिले, कितना भी मतलब शारीरिक रूप से आशीष मिले, हालेलुया, फिर भी शायद उनके जीवन में मतलब आत्मिक रूप से आशीषित नहीं है तो वो अभी भी जीरो है। आमीन, हालेलुया, ये बात भूलना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं आप मतलब शारीरिक रूप से मतलब सांसारिक रूप में आशीषित नहीं हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। जरूर आवश्यकता है, मतलब उससे बढ़कर आवश्यकता है आत्मिक रूप से आप आशीषित हो जाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु मसीह को पास आता है, बच्चे लोग ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, जरूर जो है वो शारीरिक रूप से सांसारिक रूप से आशीष जरूर पाता है। आमीन, ये पक्का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा में लिखा आगे, तू कर्जा नहीं लेगा, कर्जा क्या करेगा, देगा। आमीन, हालेलुया। जरूर आपका कर्जा मुक्त होगी। हालेलुया बोले, हालेलुया। जरूर आपका कर्जा से आपका मुक्त होगी, पक्का है। हालेलुया, मतलब मेरे प्रियो, उससे बढ़कर एक और चीज है, हम जो आत्मिक रूप से आशीष पाए। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, यहाँ पे इस प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के रूप समूह में, यहाँ पे इस प्रार्थना सचमुच आप मुझे आशीष देना। परमेश्वर के समूह में प्रार्थना उनको समझ में आ गई। यहाँ पे इसको कौन से बात समझ में आया, मैं कितना भी मैं मेहनत करूं, कितना भी मेरे अंदर बुद्धि रहूं, कितना भी मेरे अंदर बल रहूं, कितना भी मेरे अंदर मतलब मेरे साथ बहुत लोग रहूं, कब तक परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देता तब तक मैं आशीष नहीं पाता है। आमीन, हालेलुया। ये बात यहाँ पे इसको समझ में आ गई। आगे ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। मतलब आप कई बार अपने आंखों से देख रहे होंगे, अपने आंखों से देख रहे होंगे, अरे देखो यार ये इतनी आशीष है इनके पास, इनके पास अच्छी बड़ी बंगला है, इनके पास कार है, अरे बाप रे बहुत बड़ी पद में है, ये बहुत बड़े नेता है, अरे इनके लिए इतने नौकर लोग हैं, अरे बाप रे। हालेलुया, हालेलुया। ये मतलब क्या है, ये सच्चाई एक आशीष नहीं है। हालेलुया। शायद उनका और परमेश्वर के बीच में संबंध नहीं बना, उनके जीवन में उद्धार को नहीं पाया, ये सब जीरो है मेरे प्रिय। उनके जीवन में
मतलब शांति नहीं रहती, उनके जीवन में हमेशा एक कालीपन रहती, उनके जीवन में बहुत बड़ी एक दुख रहती, उनके जीवन में एक परेशानी रहती, उनके जीवन में कोई भी आशा नहीं रहती। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को मेरे साथ आप लोग निकाल के पढ़ें तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। नित्य वचन 10वां अध्याय, नित्य वचन 10वां अध्याय 22 पद को पढ़ेंगे। नित्य वचन 10 का 22, नित्य वचन 10 का 22। धन यहोवा की आशीष की ओर से मिलता है, उसके साथ क्या नहीं मिला था? एक और बार जोर से बोलो, जोर से बोलो। धन यहोवा की आशीष की से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया, समझ में आ रही है? हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो। यहोवा की ओर से जब आशीष आता है उसमें दुख नहीं होता। इसका मतलब क्या? नहीं तो क्या है? बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आज कई लोग गलत कमाई को करते हुए बहुत इकट्ठा कर लिए हैं, बोले यही आशीष है समझते हुए उनके जीवन में बहुत दुख। मेरे प्रिय, मैं आपको बता रहा हूं, शायद ईमानदारी कमाई नहीं है, उनके जीवन में वो दुख है। मैं हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान। जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, परमेश्वर आपको आशीष देता है, उसमें क्या नहीं है? हालेलुया बोलो, जोर से बोलो, क्या नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, यहाँ पे समझ गया मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से जब मुझे आशीष मिलता है उसमें बहुत एक आनंद है। हालेलुया, उसमें परेशानी नहीं है, उसमें मतलब क्या है? दुख नहीं है, शांति है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं। या बेस को ये बात समझ में आ गया मेरे प्रियो, गया परमेश्वर के समूह में अकेले प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर आप मुझे आशीष दे दो, आप मुझे आशीष दे दो, आप मुझे आशीष दे दो। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में जब आशीष आता है उसमें दुख नहीं है मेरे प्रियो। अच्छे समझ ले इस बातों को। हालेलुया। कई बार जल्दी ऊपर जाने के लिए अपन कोशिश करते हैं, धीरे 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 जाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जब एक व्यक्ति को आशीष देता है सचमुच वो आशीषित होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के पास मतलब तीनों आशीष है। हालेलुया, आर्थिक है, आत्मिक है, शारीरिक है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उनके पास आशीष है मेरे प्रियो। जब उनके साथ जुड़ जाते हैं उनके जीवन में परमेश्वर अपने आशीष को देता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे इसने प्रार्थना किया, यहाँ पे इसने प्रार्थना किया। उनकी माँ ने उनको क्या नाम रखा? यहाँ पे क्यों ना रखे? मैं दुख बीच में इनको मैंने पैदा किया। जब उनकी प्रार्थना मेरे प्रिय उनके जीवन को बदल दिया गया। हालेलुया। दुख का पुत्र है वो, मतलब क्या है? परेशानी के बीच में पैदा हुआ पुत्र है, अब आशीष का पुत्र हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बोलते ना, अरे पहले से नाम लिख लिया है मेरे ऊपर, क्या लिख? कोई बदल नहीं सकते। बोलते हैं जो लिखा वही होगा। कई लोग बोलते हैं पहले से जो लिखा वही, पर क्यों प्रार्थना करना है? जो लिखा वही हो रहा तो क्यों प्रार्थना करना है? हेलो, आपकी प्रार्थना जो लिखी हुई बातों को भी बदल देती है। आमीन, समझ रहे नहीं समझ रहे? आपकी प्रार्थना जो भी लिखी हुई बात है उसको भी क्या कर देती है? बोलो, क्या कर देती है? हालेलुया, हालेलुया, है ना? ये लोग कुंडली में लिखते हुए बोलेंगे यही होगा, यही होगा, यही होगा। हालेलुया, नहीं है मेरे प्रियो, नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे कि परमेश्वर के दास के बारे में मालूम है। उस दास को मतलब जो उनकी माँ ने जब पैदा हुआ जाकर मतलब पैदा के टाइम वो सब करते हुए मतलब लिखवाए थे।
उसमें असल ये जवानी की उम्र में बाइक के एक्सीडेंट में मर जाएगा। हालेलुया। उनको मम्मी ने इनको बाइक में जाने नहीं दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक समय आया, उद्धार पाया, परमेश्वर ने अपने जीवन को समर्पण किया, परमेश्वर के सेवा करने लगा। मेरे प्रियो, वो 90 उम्र तक रहा। कितने उम्र तक? हालेलुया। हमेशा बोलता था, मेरे माँ ने मुझको यही बोल बोल के मुझे क्या किया है? हालेलुया। जो भी लिखी हुई बातों को प्रार्थना बदल देती है। हमें हालेलुया बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी ये मत बोलना जो होना होगा, पहले से मतलब लिखा हुआ यही होगा, नहीं है मेरे प्रियो। आपकी प्रार्थना आपके जीवन में कुछ श्राप हो सकता है, आपके जीवन में परंपरा से कुछ हो रहा होगा। आपकी प्रार्थना उस चीज को बदल देती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप आशीषित हो जाओगे, आप आशीषित हो जाओगे। शायद हो रहा है मेरे परंपरा में, पीढ़ी में ये वाला, पीढ़ी में ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद वो आपके जीवन में नहीं होगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया। आगे आप प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। आपकी प्रार्थना आपके जीवन में जो श्राप है, आपके जीवन में जो भी बात है, आपके जीवन में जो भी शैतान के कार्य है, सब कुछ खत्म कर देता है। परमेश्वर की आशीष को आपके जीवन में लेकर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार अपन क्यों प्रार्थना नहीं करते मालूम है? मैं पिछले दिनों बड़ौरा गए तो वहां पर मैं बताया, अभी भी लोग प्रार्थना की इंपॉर्टेंस को नहीं समझे। अभी भी लोग हेलो क्यों प्रार्थना नहीं करते? प्रार्थना की महत्व है, प्रार्थना की जो मुख्य, प्रार्थना की जो इंपॉर्टेंस उसको नहीं समझे। ध्यान से सुनो, इसलिए लोग प्रार्थना, हालेलुया। अरे प्रार्थना क्यों नहीं? अरे टाइम नहीं भैया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं, आपको नौकरी से, आपके काम से, आपके पढ़ाई से, है ना, आपके हर एक बातों से महत्व है, इंपॉर्टेंस है आपका प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करोगे, बाकी सारी चीज आशीषित हो जाएगी। हालेलुया। यहां पे इसने प्रार्थना किया, उनको परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो, हालेलुया। सब लोग बोलो, मेरी प्रार्थना मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीष को लेकर आता है। मेरी प्रार्थना मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीष को लेकर आता है। जब मैं प्रार्थना करूंगा, मैं आशीषित हो जाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ गया? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं पर भी नहीं लिखा है परमेश्वर के दास आशीष करेंगे तभी आप आशीषित हो जाओगे। मैं हम प्रार्थना करते तो जरूर आशीष देता है। हालेलुया, छुटकारा देता, बात अलग है, फिर भी आपको प्रार्थना करना है। आमीन, हालेलुया। मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूं, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी परेशानी, जो भी बात है, जो भी चीज है, अब परमेश्वर के समूह में जाकर दिल खोलकर बताना है परमेश्वर के समूह में। हालेलुया, हालेलुया। सीखना आगे, हालेलुया। समय को फिक्स करना आगे, उस समय को किसी भी मतलब चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आगे। प्रार्थना मतलब प्रार्थना आगे। हालेलुया। प्रार्थना के समय को मैं किसी को नहीं दे सकता। मैं हालेलुया बोलो, हालेलुया। और क्या प्रार्थना कर रहा है यहाँ पे? दूसरा क्या बोल रहा है? बढ़ाता, और मेरा देश क्या कर रहा? बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। दूसरी बात क्या लिखा है? मेरा देश बढ़ाता। मेरा देश क्या करना है? और क्या बोल रहा है? मेरे देश, हालेलुया। इसका मतलब क्या होता है? मेरे देश बढ़ाता। एक्चुअली इसका सही मीनिंग है मेरा बाउंड्री बढ़ना, है ना। बाउंड्री की हिंदी में क्या बोलते हैं? सीमा। सीमा, वेरी गुड। मेरे सीमा क्या होना है?
बढ़ना है। वो क्या प्रार्थना कर रहा है? आप बहुत अच्छा प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। पहले बोल रहा है परमेश्वर मुझे आशीष दे, दूसरा बोल रहा है मेरे सीमा का उपकार क्या कर दो। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या है मेरे प्रियो? मतलब क्या है? मेरे कमाने की कुछ सीमा ना उसको बढ़ा दो। हालेलुया। मेरे आत्मिक जीवन में कुछ सीमा ना उसको क्या कर दो। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? लोग समझ रहे नहीं समझ रहे? हालेलुया। सीमा, हालेलुया, है ना। मेरे आपने मुझे जहन मुझे दिया आगे, उसका सीमा को क्या करना पड़ा और बढ़ोतरी आ जाए, एक क्या है मतलब फ्रूटफुल हो जाए। समझ रहे हैं? हालेलुया। मेरे देश को बढ़ाने का अर्थ ये है वो फ्रूटफुल, मेरा सीमा बढ़ जाए। हालेलुया। शायद अपन सोचते हैं इतनी होगा, अपन क्या सोचते हैं? इतना मैं महीने में इतना ही कमा सकता हूं, है ना। हेलो हेलो, अपन सोचते हैं ना मैं रोज शायद इतना, अपन कैलकुलेट करते नहीं करते? करते नहीं करते? इतने कमा सकता हूं। हालेलुया। अपन कई बार क्या करते हैं? कैलकुलेट बोलियो, अरे बोलो ना, नहीं करते क्या? करते नहीं करते? शायद मुझे नौकरी मिलेगा ना, शायद मुझे इतना ही तनख्वाह मिले, शायद में मतलब क्या है इतना ही। अपन क्या कर देते हैं? ऑलरेडी एक सीमा को क्या कर देते हैं? बना देते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो प्रार्थना करना है परमेश्वर आप मेरे सीमा को बढ़ाइए राजा। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर मेरे सोच से बढ़कर काम करना, जो चीज मैं बिंदी कर नहीं सकता, जो मतलब शायद मेरे बुद्धि से मैं प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे काम मेरे जीवन में आपको करना है। हालेलुया। आप मेरे सीमा को बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया। कई चीज आपको नहीं पता है परमेश्वर आपके जीवन में जो योजना बना कर रखा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत अच्छी योजना बना कर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो योजना बना कर रखा ना वो आपकी योजना से बहुत बेस्ट है। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे मेरे प्रियो? ये बोल रहा है परमेश्वर मेरे देश को बढ़ाइए। इसका मतलब ये है मैं जो कल्पना में इतना ही मैं सोच सकता हूँ वो आप तो उससे बढ़कर मेरे बारे में सोच रहे हो, वही मेरे जीवन में होना आ गया। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? हालेलुया बोलो, हालेलुया। मैं मेरे बारे में क्या सोचता था? मैं मेरे बारे में क्या सोचता था? मैं मतलब क्या है मैं पढ़ाई करूंगा, उसके बाद में पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, एक नौकरी में क्या है मतलब चले जाऊंगा, महीने में इतना मुझे तनख्वाह मिलेगा, शायद 2-3 साल के बाद और दूसरा जगह जाऊंगा और इतना मुझे तनख्वाह, मैं मेरे घर को क्या करूंगा सपोर्ट करूंगा, एक अच्छा मैं घर लूंगा, उसके बाद मैं क्या है मैं अच्छे से रहूंगा। यही मेरे सोच है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? परमेश्वर की सोच क्या था? आप नौकरी को क्या कर दोगे? मेरे ऊपर क्या करोगे? भरोसा करोगे, मेरे ऊपर डिपेंड करोगे। हालेलुया। मेरे सेवा करूंगा, मैं आपको क्या करूंगा? आशीष करूंगा, आपको आपके देश से बाहर निकालूंगा, मैं खुद लेके जाऊंगा दूर तक। मैं कई लोग आशीष का कारण किसका? समझ रहे? अरे अंडरस्टैंड कर, समझिए। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। आपका सीमा आप थोड़ी दूर सोच सकते हैं, थोड़ी दूर आप सोच सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके बारे में बहुत बड़ी सोच रखा है। मैं आपको सोच पूरी होना है, परमेश्वर को सोच पूरी होना है। मैं हालेलुया, क्योंकि वो बेस्ट है, क्योंकि वो बेस्ट है। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो आप अकेले प्रार्थना करोगे, अकेले प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और पक्का करोगे, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाओगे। मैं आज आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो आपकी सोच नहीं, वो परमेश्वर की सोच बहुत बड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो यीशु मसीह प्रार्थना करते समय क्या बोल रहा है? मेरी इच्छा नहीं
तेरी इच्छा। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी होना है। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया। आपका सीमा को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मैं हालेलुया, मैं बहुत गवाही बता सकता हूँ, बहुत गवाही बता सकता हूँ सीमा को बढ़ाने के बारे में, क्योंकि अपन अपनी कल्पना के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा, इसके बाद ऐसा, इसके बाद ऐसा। हालेलुया, परमेश्वर की प्लानिंग बिल्कुल अलग रहता है। हालेलुया, बिल्कुल अलग रीति से आपको चलाता है। अब बोलो, परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलो ठीक है, तीसरी बात और आगे बढ़ेंगे। हाँ, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तेरा हाथ मेरे साथ क्या करना है? हालेलुया, यहाँ पे इसको पक्का मालूम हो गया है। हालेलुया, मैं परमेश्वर के बिना कुछ कर सकता है? परमेश्वर के बिना कुछ कर सकते हैं? ये क्या बोल रहा है परमेश्वर? आपका हाथ मेरे साथ रहना है। मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो बहुत प्लानिंग बना रहा हूँ, मैं तो मतलब ऐसा ऐसा करने के लिए सोच रहा हूँ। तो मालूम है परमेश्वर की हाथ साथ नहीं रहता तो मैं कुछ नहीं करता। हालेलुया, सब फेल हो जाती है। हमें अब पढ़ सकते हैं, यूसुफ के साथ कौन रहा? कौन रहा? और जहां जहां गया वहां परमेश्वर को चलाते रहा। मतलब आखिरी में परमेश्वर मिस्र देश को बहुत बड़ी अधिपति बना दिया। हालेलुया, दाऊद के साथ कौन रहा? हालेलुया, दाऊद को राजा बना दिया। हालेलुया, और के साथ कौन रहा? बहुत बड़ी सेवा को करने का अनुग्रह किया। इसका मतलब क्या है? समझ रहे हैं? समझ रहे? तो समझ गए? हालेलुया बोलो जोर से। हमारे साथ कौन रहना है? आपके साथ कौन रहना है? तो आपके साथ कौन रहना है? तो आपके साथ कौन रहना है? हालेलुया, यहाँ पे इसको मालूम हो गया, यहाँ पे इसके क्या मालूम हो गया? मेरे साथ कौन रहना है? बोलो, मेरे साथ कौन रहना है? बोलो, मेरे साथ कौन रहना? जोर से बोलो, मेरे साथ कौन रहना है? मेरे साथ कौन रहना है? यहाँ पे इसकी प्रार्थना देखना, कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहा है, कितनी मतलब क्या है, बहुत अर्थ, बिल्कुल मीनिंगफुल प्रेयर है। बोला, पहले बोलना परमेश्वर मुझे आशीष दे, उसको बोलना परमेश्वर मुझे बढ़ा दे, उसके बाद बोलना परमेश्वर आपका हाथ मेरे पर रखना है, मेरे साथ रहना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर साथ रहता, कुछ भी विपत्ति आए वही संभालेगा। कुछ बीमारी आए तो वो क्या करेगा? हालेलुया, कुछ परेशानी आए तो वो क्या करेगा? हालेलुया, टेंशन। हालेलुया, एक छोटी बच्चा, उनकी पापा दोनों जा रहे हैं मार्केट में। कहाँ जा रहे हैं? मार्केट में जा रहे हैं। हालेलुया, ये बच्चों बिल्कुल ऐसा ऐसे चलेगा। हालेलुया, कोई चिंता रहता है? हालेलुया, पापा बोल, पापा वो चाहिए, अरे ठीक ले। हालेलुया, पापा वो चाहिए, क्या करें? हालेलुया, समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें चले। हालेलुया, छोटा बच्चा इतनी बड़ी चले। हालेलुया, कारण क्या है? उनके साथ कौन है? उनके साथ कौन है? हालेलुया, हालेलुया, पापा अपने साथ है। अब उनके कैसे चलेंगे? डरते डरते, रोते रोते? हालेलुया, बोलो ना, ऐसे चलते हैं। हालेलुया, यहाँ पे इसको मालूम है उनकी हाथ मेरे साथ रहता, मेरे जीवन सफल है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे मेरे प्रियो? उनकी हाथ मेरे साथ रहना आगे, उनकी साथ मेरे साथ रहना आगे। आमीन, हालेलुया। मैं आज सुबह परमेश्वर समूह में प्रार्थना की, परमेश्वर जो नवंबर महीने में आया हूँ, पहला दिन है, आज मुझे बात कीजिए, कुछ वायदा दे दीजिए, ऐसा प्रार्थना करते हुए हालेलुया परमेश्वर मुझे वायदा दिया, मैं तेरे संग रहता हूँ। नया बल आ गया। आमीन, अरे वाह, हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा मैं तेरे संग है। हालेलुया बोलो,
मुझको क्या चिंता है। चिंता कौन करना है? चिंता कौन करना है? कई लोग चिंता कर 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 4 रोटी 2 हो गया। हालेलुया, दुबला हो गए। चिंता कारण क्या है? चिंता। हालेलुया, रे दिला चेहरे में देखो चिंता। चिंता करने वाले हालेलुया बोलो। बहुत चिंता है। मैं प्रार्थना कर रहा था कलीसिया के लिए। बहुत लोग चिंता में, बहुत लोग कैसे हैं? ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे होना था, ऐसे होना था, ऐसे होना था। हेलो, हालेलुया, बच्चों में क्या लिखा है? चिंता करने वाला अपने हाथ एक और बढ़ा सकता है क्या? हालेलुया। उल्टा क्या लिखा है? आनंदित रहना ही बल है हमें। हालेलुया। चिंता करते हो? बाजू वाले से पूछ ले, चिंता करते क्या? हालेलुया। बोला आनंदित रहो, बोला आनंदित रहो, बोला आनंदित रहो हमें। हालेलुया। मसीह में आनंदित रहना भी हमारे बल है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। चिंता नहीं करना, चिंता जो व्यक्तिगत प्रार्थना करता है वो आनंदित रहता है। कैसे रहता है? बोलो कैसे रहता है? कैसे रहता है? बोलो कैसे रहता है? बोलो हालेलुया। प्रार्थना करने वाला अपने पूरा चिंता को कान छोड़ देता है, पूरा उतार देता है। हालेलुया। पूरा चिंता कान छोड़ देता है, उगलाता है। हालेलुया। कोई चिंता हमें। हालेलुया। समझ में नहीं आ रहा है? प्रार्थना की कमरे में चिंता के साथ जा रहे हैं, प्रार्थना की कमरे में दुख के साथ जा रहे हैं, बोझ के साथ जा रहे हैं। बाहर आते समय कैसे आना चाहिए? बाहर आते समय वैसे आना। प्रार्थना में कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है, वैसे ही बाहर आ रहे हैं। क्या मतलब समझ में आ रहा है? कुछ नहीं हो रहा क्या? बात नहीं करते हैं? करते नहीं करते? करते नहीं करते? करते हैं। उल्टा सुनते नहीं सुनते? सुनते हैं, उसके बाद में ऐसे आ जाते हैं। इसका मतलब कि विश्वास नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? मैंने प्रार्थना किया, मेरे प्रार्थना को कौन सुन लिया? मैंने प्रार्थना किया, मेरे प्रार्थना को कौन सुन लिया? विश्वास है तो आपको बोझ उतरेगी नहीं उतरेगी? आपकी चेहरा बदलेगी नहीं बदलेगी? मैं हालेलुया बोलो। हालेलुया, हालेलुया। ये 2-3 सप्ताह में आपको पूरा प्रार्थना की जीवन बदलने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में एक प्रार्थना की आग उंडेलने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। आपके ऊपर एक प्रार्थना की आत्मा उंडेलने जा रहा है। आपके ऊपर एक प्रार्थना का अभिषेक उंडेलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपन हर एक प्रार्थना की योद्धा बनने जा रहे हैं। हालेलुया। आपका प्रार्थना के द्वारा बहुत चेंजेस आने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आपके गांव का परिवर्तन आपका प्रार्थना में टिकी है। आपका परिवार की परिवर्तन आपका प्रार्थना में टिकी है। हालेलुया। आपका घुटना में टिकी है। हालेलुया। आप प्रार्थना करोगे, सफलता आगे। प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उत्तर देता आगे। मैं हालेलुया बोलो। परमेश्वर अब मेरे संग रहना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे गांव वाले मेरे संग रहे नहीं रहे, मेरे समाज वाले मेरे संग रहे नहीं रहे, आप मेरे संग रहना। हालेलुया। समझ रहे, समझ रहे? हालेलुया। ये सबसे बड़ी आशीष है मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ी सफलता है। हालेलुया। जहां आप नौकरी करते हैं, जहां पर आप काम करते हैं, जो गांव में रहते हैं, मतलब जहां आप रहते हैं वहां पर यीशु मसीह आपका संग है, परमेश्वर आपका संग है। बहुत बड़ी सफलता है। अरे चेक इट, आप अपने आप को चेक करना, मेरे संग है? हालेलुया, हालेलुया बोलो। परमेश्वर आपका संग है तो हालेलुया। नए नियम के अनुसार क्या सुने? पुराने नियम तो बात कर रहा है, आप मेरे संग
नहीं कलसा वचन क्या बोल रही है कुलुसियों में, यीशु मसीह आपके अंदर है। कहाँ है? कहाँ है? तो कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? समझ रहे नहीं समझ रहे? हालेलुया। कई बार इसको अपन भूल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं। देखो यीशु मसीह हमारे अंदर है। मैं निकाल कर उस वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद वापस बन जाएंगे। कुलुसियों पहला अध्याय 27 वचन को पढ़ेंगे। निकालेंगे जल्दी से जल्दी, टाइम हो रहा है, हो गया। हाँ जिन पर हाँ परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, वहाँ परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है, और मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कहाँ रहता है? अरे कहाँ रहता है? बोला मेरे अंदर है। मसीह कहाँ है? मेरे हालेलुया बोलो, हालेलुया। उतनी उनकी कंट्रोल में आओगे ना, उतनी आपके जीवन में आशीष है। आमीन, हालेलुया। चलो ठीक है मेरे प्रियो, थोड़ी सा अपन आगे चलते हैं। आखिरी बात है, आखिरी बात क्या लिखा है? वो मेरे संग परमेश्वर रहना है ना, उसका आगे क्या आखिरी में क्या बोल रहा है? और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता तू है मुझे बुराई से ऐसा बचा रहता है कि कि मैं उससे पीड़ित ना होता। हाँ, उससे पीड़ित ना होता। बोलो, उससे पीड़ित, जोर से बोलो, उससे पीड़ित। हालेलुया बोलो, हालेलुया। क्या लिखा है? मतलब क्या है? मुझे बुराई से ऐसा बचा रहता है, रखता है कि उससे पीड़ित ना होता। आखिर में क्या लिखा है? और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने दिया। अरे वाह, हालेलुया बोलो, हालेलुया। जो कुछ उन्होंने मांगा क्या दे दिया परमेश्वर ने? हालेलुया बोलो। आखिर में प्रार्थना कर रहा, क्या प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर कोई भी बुराई से मैं पीड़ित नहीं होना चाहिए। हालेलुया, समझ में आ रहा है? कोई भी दुख मेरे जीवन में आकर मुझे परेशानी नहीं होना चाहिए। कोई भी परेशानी आकर मुझे क्या के उसके वजह से मेरे जीवन कई बार क्या के बहुत दुख में आ जाता हूँ। परमेश्वर सारी चीजों से मुझे बचा कर रखना है, और एक की बुराई से मुझे बचा कर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? कई बार मनुष्य की ओर से, शैतान की ओर से, हालेलुया, कई बार ऐसा परिस्थिति आ जाता, कुछ भयंकर कठिन परिस्थिति। परमेश्वर इस सारी बातों से मुझे बचा कर रखिए। हालेलुया। मेरे प्रियो से नवंबर महीने में पहला दिन अपन आए हैं मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अपन को व्यक्तिगत प्रार्थना सही रीति से करने के लिए आज अपने जीवन को समर्पण करने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक प्रार्थना के बारे में अपन सुने हैं, यापेस की प्रार्थना। यापेस ने पहले ऐसा प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे आशीष देना है। हालेलुया। दूसरा ऐसा प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर आप मेरे देश को बढ़ाना है। उसके बाद ऐसा प्रार्थना कर रहा है, आपकी हाथ मेरे संग रहना है। उसके बाद ऐसा बोल रहा है, परमेश्वर सारी पीड़ित बातों से मुझे बचा कर रखना है। हमें चार बातें मेरे प्रियो, चार बातें, इसमें बहुत चीजें, मैं इसको मेडिटेट करने लगा, इस वचन को, उसको बहुत एक हिम्मत आ गई। हालेलुया। अरे बाप रे, ऐसे प्रार्थना में इतनी बड़ी सामर्थ है। मैंने सोचा था जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पे इसने जैसे प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको दे दिया मेरे प्रिय। हमें हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला है। हमारे परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आप सीख लो आज प्रार्थना करने के लिए। हमें हालेलुया। आप अपने शरीर के बल से प्रार्थना नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए मदद करता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए बल देता है। हालेलुया। आप सीख लीजिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। रोज परमेश्वर के समूह में बैठने के लिए सीख लीजिए, प्रार्थना करने के लिए सीख लीजिए मेरे प्रियो। कम से कम 1 घंटा, कम से कम। हालेलुया। धीरे धीरे बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए। आपका प्रार्थना की जीवन को बढ़ाइए।
हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना की इंपॉर्टेंस को जानिए। प्रार्थना करने के लिए आपके अंदर सच्चाई से एक आशा आना है, एक प्यास होना है। मुझको क्या करना है? और प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। जो चीज के अंदर आपको मतलब इच्छा आ गया, प्यास आ गया, हालेलुया, समझ रहे समझ रहे हालेलुया, उस चीज में आप बढ़ते जाओगे। आमीन हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे हालेलुया। प्यास आना है, प्यास आना, इच्छा आना है, आपके अंदर विश्वास होना। मेरे प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर सुनता है, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका प्रार्थना की जीवन धीरे 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 बढ़ता है। आमीन हालेलुया। समय हो गया है, फिर भी कुछ बात बताने के लिए चाह रहा हूं, ध्यान सुने। जिस तरह से बच्चा पैदा होने के बाद 3 साल 4 साल में स्कूल जाती है ना, उसके बाद एक स्टैंडर्ड में बढ़ती जाती है ना, उस तरह से प्रार्थना को भी आपको सीखने की आवश्यकता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। केवल मुझे आशीष दे, मेरे मम्मी का आशीष दे, पापा का आशीष दे, बच्चों का आशीष दे, ये आशीष दे, ये आशीष दे, ऐसा प्रार्थना करते रहना मत रहना। हालेलुया। ये क्या है? केजी1 का प्रार्थना है, नर्सरी की प्रार्थना। हालेलुया। और बढ़ना है प्रार्थना में। हालेलुया। और बढ़ना है। हालेलुया। बढ़ते बढ़ते परमेश्वर के हृदय की इच्छा को समझते हुए प्रार्थना करने के लिए शुरू करना है। परमेश्वर के हृदय की बोझ को उठाते हुए प्रार्थना करने के लिए शुरू करना है। हालेलुया। देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, आपकी गांव के लिए प्रार्थना करने के लिए, जो लोग अभी भी इस मसीह को नहीं समझते हुए, नहीं जानते हुए, वो लॉर्ड उनके जीवन मर रहा है, उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हर दिन पेपर में न्यूज़ पढ़ते आत्महत्या करते हैं जवान बच्चे लोग, 8वीं पढ़ने वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कितनी दुख का बात है, कितनी दुख का बात है। कितना परेशान में जाकर आत्महत्या कर लेते हैं, उनको नहीं मालूम है यीशु मसीह की आशा है, यीशु मसीह रास्ता है, उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ऐसे लोग के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। आमीन हालेलुया हालेलुया। आज अपने व्यक्तिगत प्रार्थना की सही कीजिए। आप घर का मुखिया है, आप अपने परिवार का प्रार्थना क्यों क्या कर दीजिए? सही कर दीजिए। तीसरी बात, जरूर अच्छे के प्रेयर पार्टनर को चुनकर प्रार्थना को स्टार्ट कीजिए। मेरे प्रियो, कलीसिया में इकट्ठा होकर प्रार्थना करना, गांव में इकट्ठा होकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। इतनी आ सके उतनी, मतलब मैं आने वाले सप्ताह में और कुछ प्रार्थना के बारे में बताते स्टार्टिंग है। हालेलुया। कुछ सप्ताह पर प्रार्थना के बारे में सुनने जा रहे हैं। हमें हालेलुया। उपवास बदल करते करते हमारा प्रार्थना की जीवन बढ़ना है, उसी के अंदर पूरी आशीष है। आप प्रार्थना करना शुरू हो गया, आपके जीवन बदलना स्टार्ट हो जाता है। आमीन हालेलुया बोले। उन्होंने चाहते हैं मैं बहुत आय से प्रार्थना करना है, इच्छा है आपके अंदर, इच्छा है, इच्छा है नहीं है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, जॉन नाम से एक छोटे से लड़का था, जॉन। वो स्कूल जाता था। स्कूल में जो लंच टाइम होता था 40 मिनट्स, वो 10 मिनट्स में क्या करता था? खाना खा लेता था। बाकी जो 40 मिनट क्या कर प्रार्थना के लिए निकाल देता था, सॉरी 30 मिनट वो क्या करता था? मतलब एक अकेले एक जाकर एक जगह बैठकर प्रार्थना बोलता था, सीधे जाकर, पिता परमेश्वर, मैं आपका बेटा जॉन आया, आपका बेटा मैं जॉन आया हूं बोलकर पूरा बात बताता था। उनको प्रार्थना करने के लिए मैं कल गया था, घर में आए थे, पापा ने ऐसा बोला, मम्मी ने ऐसा बोला, पापा मम्मी भी थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, फिर सही हो गई थी, ऐसा ऐसा बोलता था। फिर सुबह उठता था, मैं आया, जल्दी होकर स्कूल आ गया, ऐसा सारी बात क्या कर देता था। हालेलुया। उसके बाद बोलता था मेरा टाइम हो गया, मेरा लंच टाइम खत्म हो गया, मैं कहाँ जा रहा हूँ। इनकी आदत है, किसकी आदत है? जॉन की आदत है। हर मतलब हर दिन स्कूल जाता था, आधा घंटा क्या। एक दिन जॉन को बहुत बुखार आ गया, घर में रहते थे, उनको बुखार बढ़ते रहा। क्या करते रहा? बढ़ते रहा। उनका अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।
जब अस्पताल में जब भर्ती करने के बाद उनको बुखार और बढ़ते रहा, डॉक्टर ने बोला मतलब कंडीशन सीरियस हो रहा है, मतलब और कुछ अपन को करना है। जो मम्मी पापा रोने लगे, क्या करें क्या करें क्या करें। मेरे प्रिय मैं बता रहा हूँ, राइट टाइम जो है लंच टाइम, जो दोपहर के टाइम है ना, जो ये प्रार्थना करता है, वही टाइम में उनकी जो कमरे में कोई भी नहीं था, उनको आईसीयू में भर्ती किया गया, बिल्कुल अलग था, कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं था। अचानक एक आवाज आया, जॉन। देखा मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, नर्स भी नहीं है, कौन है? मेरे प्रिय मैं सच्चे घटना आपको बता रहा हूँ। दोबारा आवाज सुना, जॉन। मेरे प्रिय सोचने लगा कौन है? तब उन्होंने बोला तेरे डैडी आया। हमें हालेलुया, समझ गया, हालेलुया। तो रोने लगा। मैं जो स्कूल जाता था, मैं लंच टाइम में मैं प्रार्थना करता था, अभी तो मुझको बुखार है, डॉक्टर ने बोल दिया और बहुत सीरियस है, ऐसे क्या है, ये बोलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब इनकी कमरे में बहुत बड़ी रोशनी चमकी, मतलब उनकी मतलब ऊपर बहुत बड़ी परमेश्वर का सामर्थ आई। मतलब परमेश्वर ने बोला मतलब आपको मैं चंगा कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। तुरंत चला गया, इन्होंने बुलाने लगा, मम्मी मम्मी इधर आ जाओ। मतलब क्या हो गया, मेरे कमरे में यीशु पापा आया, मुझे क्या कर दिया? बोले कैसे हो गया? हालेलुया। 3 मिनट में मतलब बहुत बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गया। हालेलुया। डॉक्टर आ गए, नर्स आ गए, मम्मी आ गई, डैडी आ गया, और सब आ गया। पूछ ले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो चेकअप किए हैं, सब कुछ नॉर्मल। हमें आधा घंटे में डिस्चार्ज हो गया। हमें हालेलुया। मेरे प्रिय आप परमेश्वर को ढूंढोगे, परमेश्वर आपको भी ढूंढते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की खोजोगे, वो भी आपको खोजते हुए आएगा। हालेलुया। ये कि यहाँ पे इसने प्रार्थना किया और दुख के पुत्र को परमेश्वर आशीष के पुत्र के रूप में बदल दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय जो प्रार्थना करता आगे, वो उन्नति के ऊपर उन्नति में जाता है। हमें हालेलुया, हालेलुया। आप अपने प्रार्थना को बढ़ाइए मेरे प्रियो, प्रार्थना को बढ़ाइए। मैं बता रहा हूँ, आपके जीवन की सफलता प्रार्थना में है, आपकी परिवार की आशीष प्रार्थना में है, आपकी परिवार की शांति प्रार्थना में है। जो भी आपके जीवन में समस्या है, जो भी बात है, आप प्रार्थना करना स्टार्ट कीजिए। हालेलुया। अरे मेरे पति तो ऐसा हो ये, अरे मेरे पत्नी तो ऐसा मेरे प्रार्थना करना। हालेलुया, प्रार्थना करना। हमें हालेलुया, प्रार्थना करना। हालेलुया, प्रार्थना करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं मध्य प्रदेश के लिए सेवा के लिए निकला, एक परमेश्वर का दास है, लगभग मेरे हिसाब से उनको 75 उम्र से ज्यादा था, तमिलनाडु में कोतगरी नाम से एक जगह पर रहता है। उनका नाम जो है सामुएल, अभी नहीं रहा हो। उनके पास में गया, उनसे बोला आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, कुछ मुझे सलाह दीजिए ताकि मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। उन्होंने बोला मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आप अपने सेवा प्रार्थना के साथ करना। मैंने बोला जरूर मैं प्रार्थना करूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला मैं दोबारा आपको सलाह दे रहा हूं, आप अपने सेवा उपवास प्रार्थना के साथ करना। मैंने बोला जरूर। उसके बाद उन्होंने बोला और मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आपकी जो सेवा जो है निरंतर प्रार्थना के साथ करना। हालेलुया। आप घुटने टिकोगे, आप प्रार्थना करोगे, सेवा आशीषित हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और कोई भी मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, एक ही है, प्रार्थना। हालेलुया। वो परमेश्वर का दास जो अंत के दिनों में लगभग 10-15 साल अपने कमरे में रहा। मेरे प्रियो, उन्होंने कम से कम 8 से 15 घंटा रोज प्रार्थना करता था। हालेलुया। उनकी किताब जो है मुझे बेचता था, जो किताब लिखता था मुझे बेचता था। एवरी मंथ, हर महीने, मतलब क्या है, मुझे 500 रुपये क्या है, उसको क्या मदद करता था। मतलब फोन से पूछता था
कैसे चल रहा है सेवा? हमें दोबारा बोलता था फोन में भी, प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना करो, प्रार्थना में ही सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बता रहा मेरे प्रियो, प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, उसमें आपके जीवन की सफलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शायद अपने जीवन का भी जांच कर देखो, प्रार्थना से थोड़ी सी गड़बड़ हो गया, प्रार्थना कमजोर हो गया, प्रार्थना के जीवन थोड़ा सा कम हो गया। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है, आप कोई भी बातों को लेकर चिंता ना करें, प्रार्थना जरूर करें। हालेलुया। मैं आज आपको बता रहा मेरे प्रियो, प्रार्थना करने के लिए शैतान हर तरह से रोकता है। दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, उनको प्रार्थना को रोकने के लिए शैतान हर तरह से कोशिश किया, दानियल ने अपने प्रार्थना को नहीं रोका। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना को नहीं रोकना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपकी घर में, आपकी कमरे में प्रार्थना की आवाज सुनते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के समूह में उसको अपन को बेचते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, दिन रात दुहाई देने वाले पर परमेश्वर की आंखें लगे रहता है मेरे प्रियो। उनको ऊपर वो क्या है, ध्यान देता है मेरे प्रियो। अपन को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब कोई भी बातों को लेकर चिंता ना करें, प्रार्थना स्टार्ट करें, स्ट्रांगली होना है प्रेयर। हालेलुया। कोई भी आपको हिला नहीं सकेंगे। आमीन, हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएं, प्रार्थना में जाएं। आमीन, थैंक यू लॉर्ड। पूरा शकुला बरुना ला रुंदाला ब शंदुरा ब रिकाला ब। सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं, अपने आंखों को बंद करें। यस यस यस, हालेलुया। सब लोग अपने आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिकाला बादुना रबा। पिछले दिनों में शायद आपकी प्रार्थना कम हो गया होगा, आपकी प्रार्थना कम हो गया होगा। हालेलुया। आज अपने प्रार्थना के वापस सही करने के समय आ गए। हालेलुया। सभी लोग हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। परमेश्वर से बोले, ओ थैंक यू लॉर्ड, मेरे प्रार्थना के जीवन को सही कर दे राजा।